आप लोग बुराई सुन सुन के बुराई से भर जाते हैं। इसलिए कहता हूं अच्छाई सुना करो लोगों की, भगवान की अच्छाई सुनो। भगवान कितने अच्छे हैं, इसलिए कहते हैं कथा सुनो। संतों की अच्छाइयां देखो, संतों का त्याग देखो, संतों की तपस्या देखो। कोई भी है इस धरती पे अच्छा भी तो है यार। यदि वो आदमी बहुत बुरा है तो उसमें कुछ अच्छाई भी तो है, तुम वो क्यों नहीं देख रहे हो? बुराई ही क्यों देखना है किसी की? तुम्हारा दोस्त है वो लाख बुरा है पर उसमें कोई अच्छाई भी तो होगी, वो देखो ना, दोस्त छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, एक होती है चलनी आटा चालने की, एक होती है सुपड़ा। सुपड़ा होता है, सूपा जानते हो, घर घर होता था पहले, बांस का बनता है, बांस की फंटी से। सुपड़ा और चलनी दोनों का स्वभाव लगभग एक सा है पर थोड़ा सा अंतर। सुपड़े से क्या होता है, भैया गेहूं चने दाल साफ करती है तो सुपड़ा गंदगी को बाहर कर देता, कचरे को उड़ा, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। कचरा को सूपा क्या करता है, उड़ा देता है और सार सार को ग्रहण कर लेता है। बोलो हाँ, अच्छाई को सूपा रख लेता है और बुराई को सुपड़ा सूपा उड़ा देता है, फेंक देता है। जबकि चलनी अच्छे आटे को गिरा देती है और चोकर को बुराई को बचा के रख लेती है। सुपड़ा अच्छाई को बचा के रखता है, चलनी बुराई को बचा के रखती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको चलनी बनकर बुराई को ग्रहण करना है या सुपड़ा बनकर अच्छाई को ग्रहण करना है। ये सबके घर में दोनों उदाहरण है। आप अच्छाई बचा के रखना चाहें तो अच्छाई रख लीजिए, बुराई रखना चाहें तो आपने देखा होगा चलनी किसी के घर में दिखती नहीं, पर पुराने जमाने में जो सुपड़ा होता था ना, वो आंगन में द्वार पर किनारे कहीं टंगा रहता था, परछी में सुपड़ा फ्रंट में टंगता था और चलनी कोई नहीं देखता था कि कहां रखी है, क्योंकि चलनी बुराई संभालती है इसलिए उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। सुपड़ा अच्छाई को रखता है इसलिए लोग फ्रंट पे सजा के रखते हैं। आज भी पुराने जमाने के जो नक्काशियां होती हैं, पुरानी डिजाइनों में जो घर बनते हैं, उसमें आज भी ये सुपड़ा उपड़ा टांगने की परंपरा टांग देते हैं, अच्छा लगता है, पुरानी चीजें सामने आती हैं। आज भी पुराने घर नहीं बनते लोग, पुराने में अब जा रहे हैं अब वापस, तो ये सब चीजें चलनी कोई नहीं सजाता, सुपड़ा सजाते, क्योंकि सूपा अच्छाई को, और अच्छाई जो रखे उसे लोग फ्रंट पे रखते हैं, आगे रखते हैं। आप भी अच्छाई को रखिए। जो है हमारा समूचा इतिहास है, भारत कैसा था, क्या था भारत में, महाभारत में सब कुछ वर्णन है। क्या क्या आविष्कार पहले थे, आज के आविष्कार तब के आविष्कारों में क्या अंतर था, बताओ। पहले के जमाने में मिसाइलें थी कि नहीं, परमाणु था कि नहीं? पहले के जमाने में भी मिसाइलें थी, परमाणु थे, नाम अलग थे। ब्रह्मास्त्र क्या है, परमाणु। आग्नेयास्त्र क्या है, मिसाइलें, तमाम तरह की। उस जमाने में भी इनका प्रयोग हुआ, महाभारत के युद्ध में नहीं हुआ। राम रावण के युद्ध में कितने अस्त्र शस्त्रों का, खतरनाक चीजों का प्रयोग हुआ है। हमारा भारत कैसा था, हमारे ऋषि मुनि जंगल में क्यों रहते थे, क्यों? हमारे ऋषि मुनि, पहले के लोग कहां रहना पसंद करते थे, जंगलों में। ऋषि मुनि कहां थे, जंगलों में। क्या आप बता पाओगे कि जंगल में क्यों रहते थे लोग, क्यों भैया? पहले के ऋषि मुनि लोग जंगल में क्यों रहते थे, आप बताओ। हैं, ठीक है, शांति। दूसरा, मैया पहले के लोग जंगल में काहे रहते थे, मेरी माँ क्यों चाह रहे हो विपत्ति? कुंती बुआ बोली, कन्हैया जब दुख मिलता है तो आप हमारे करीब आ जाते हैं दुख से बचाने के लिए। जब बच्चा रोता है तो माँ पास चली जाती है, और बच्चा जब खुशी से खेलता है तो माँ दूर होके काम करती है। तो सुख जो है वो भगवान से दूर कर देता है, और दुख जो है भगवान को पास लाकर खड़ा कर देता है। कुंती बुआ बोली, प्रभु ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख में आप हमसे दूर हो जाएं, हमें दुख चाहिए कम से कम आपकी याद रहे, आपका स्मरण रहे, एक क्षण के लिए प्रभु हम आपको भूलें ना। देखो दुख किसे कहते हैं,
भैया बताओ दुख किसे कहते हैं? दुख क्या है? भगवान को भूल जाना ही दुख है। भगवान को भूल जाना ही दुख है और भगवान को याद रखना ही सुख है। सुखी रहना है तो भगवान को याद रखो। अच्छा, भगवान को याद रखना है केवल, काम सारे करो अपने गृहस्थी के, जो कर्म है आपके दिया भगवान ने जिम्मेदारियां, काम सारे करो, पर कर्म करते हुए भगवान को याद रखो। क्या करें भगवान को? बोलो मेरी माँ। आप लोग याद रखती हो भगवान को तो भूल जाती हो। हर थोड़ी थोड़ी देर में कहती रहो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी, हम आपको कभी ना भूलें। भूल जाना ही दुख है। कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने कहा मैं दुख कहां से लाऊं? अच्छा ये बताओ, कुंती बुआ ने दुख मांगा तो क्या भगवान ने कुंती बुआ को दुख दिया? नहीं। अच्छा, आपको दुख कौन देता है, भगवान या कोई और? कौन दुख देता है बताओ? सबको, जो लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, आप सबको दुख कौन देता है? कौन देता है? भगवान किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति के अपने स्वयं के अच्छे बुरे कर्म उन्हें सुख दुख पहुंचाते हैं। भगवान तो यूं ही बदनाम है बेचारे। सब लोग भगवान को यह आरोप लगाते भगवान ने दुख दिया। आदमी अपने को नहीं देखता कि मैंने गलतियां कहां की। कुंती बुआ को भगवान ने क्या दिया? अपने को दे दिया। भाई बुआ मैं अपने को समर्पित कर रहा हूं, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम। जब भीष्म पितामह के पास गए, पितामह टुकुर टुकुर देख रहे। पितामह बोले प्रभु मुझे पता था आप जरूर आएंगे, आप आए, मुझे पता था आप जरूर आएंगे, बताइए प्रभु क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, क्या आतिथ्य करूं? मैं तो लेटा हूं बाणों की सैया पर। भगवान श्री कृष्ण को देखकर पितामह रोने लग गए। पितामह बोले प्रभु जब आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, मैं समझ गया कि आप भक्त वत्सल हैं। आपको पता है महाभारत में पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और कन्हैया ने, पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, कन्हैया ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा करके रहूंगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन पर बाणों की बरसात हुई, पितामह ने की, तब भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़े। मानो भक्त के वचन को रखने के लिए भगवान ने अपने वचन को तोड़ दिया। तुम जीत जाओ मैं हार जाऊं। आपको पता है भक्त और भगवान की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? भक्त और भगवान की लड़ाई में कौन जीतता है? जोर से। भगवान कभी नहीं जीतते, भगवान अपने भक्तों से हार जाते। पितामह से हार गए, भगवान जीतते नहीं। दुनिया को नचाने वाला गोपियों से हार गया, गोपियों ने नचा दिया। नाचो, नाच रहे, ताही यही किछो हरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचा दे। भगवान हार जाते हैं। एक बात बताऊं, रिश्ते चलाने हो तो हारना सीखो, और रिश्तों को तोड़ना हो तो जीत करके तोड़ दो, क्योंकि जब आप जीत जाते हैं तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, और रिश्तों में आप यदि हार जाएं तो रिश्ते मजबूत रहते हैं। जैसे पति पत्नी की लड़ाई हुई, उसमें हार जाना सही है। भाई भाई की लड़ाई है, हार जाओ। माँ बेटे की लड़ाई है, हार जाओ। पिता पुत्र की लड़ाई है, हार। अपनों से क्या जीतना? जीतना है तो अपने मन को जीतो, अपने विषय वासनाओं को जीतो, उन्हें खत्म करो, अपने को जीतो। भीष्म पितामह कह रहे हैं श्याम सुंदर, आपने मेरी बात रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान बोले पितामह कुछ मांग लो। पितामह ने कहा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। पितामह बोले प्रभु
मेरी बुद्धि मेरी मति अब निष्काम हो गई है, अब आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। भीष्म पितामह की एक बेटी है, कह रहे हैं कि मेरी बेटी से विवाह कर लो। भीष्म पितामह की बेटी कौन थी बेटी भीष्म पितामह की? आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है? आपके पास बुद्धि है भैया? नहीं है? है? आपके पास बुद्धि है? हाँ, बुद्धि सबके पास बुद्धि है, तब तो आप कपड़े पहन पाते हो, खा पाते हो, चल पाते हो। तो आपकी जो बुद्धि है वो आपकी रिश्ते में क्या लगती है? आपकी बुद्धि आपकी क्या लगी रिश्ते में? आपकी बेटी। तो आप अपनी बेटी का विवाह मतलब बुद्धि का विवाह, पितामह ने कहा कि मेरी बेटी मतलब मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लें, मतलब मेरी बेटी से विवाह करें। आप लोग अपनी बुद्धि भगवान को समर्पित कर दें ताकि बुद्धि भगवान में लगी रहे। यही है बेटी का विवाह। बुद्धि को भगवान में लगाओ। बुद्धि को कहां लगाएं मेरी मां? कहां लगाएं? भगवान में लगाओ। अभी आपकी बुद्धि कहां लगी है? परिवार में, पैसे में, यहां वहां तिगड़म में, निंदा चुगली में, छल कपट में। मीराबाई की बुद्धि कहां लगी? भगवान में। तुलसीदास जी की बुद्धि कहां लगी? सब भक्तों ने अपने अपने मन को भगवान से जोड़ा। अपनी बुद्धि भगवान में लगाओ मैया, यहां वहां बुद्धि ना लगाओ। सही है? भगवान ने पितामह पर कृपा की, पितामह का शरीर पूरा हुआ। पितामह सूर्य जब उत्तरायण हुए, प्राण निकल गए, पितामह की सदगति हुई। भगवान द्वारिका गए, जहां भगवान का बड़ा सम्मान हुआ। इसके बाद भगवान परीक्षित जी को उपदेश करते हैं। परीक्षित जी को प्यार किया, परीक्षित जी का जन्म हुआ। इसके बाद भगवान द्वारिका गए। धृतराष्ट्र गांधारी का वन में जाना, पांचों पांडव का भगवान के जाने के बाद स्वर्ग आरोहण की चर्चा। कलयुग के राजा बने परीक्षित। परीक्षित जी ने यज्ञ किया, पूरे धरती पे धर्म को बनाए रखा। परीक्षित जी के राज्य में, परीक्षित जी के शासन में अधर्म नहीं होता था। परीक्षित जी के शासन काल में गाय का बड़ा सम्मान था। कोई किसी को परेशान नहीं करता, कोई चोरी नहीं, कोई डाका नहीं, कोई उल्टे काम नहीं। ऐसे परीक्षित जी महाराज थे। एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी जंगल गए। वहां एक गाय और एक बछड़ा आपस में बात कर रहे थे। गाय को देखकर बछड़ा बोला, बछड़े को देखकर गाय बोली कि देखो, हमें पता है तुम धर्म हो, पर तुम तीन पैर से खड़े हो, एक पैर से खड़े हो, तीन पैर कहाँ चले गए? तो बैल बोला, धर्म बोला। बैल मतलब धर्म। बैल नंदी धर्म का प्रतीक है, इसलिए शंकर जी के मंदिर में नंदी, शंकर जी किस पर बैठते हैं? बैल पर नहीं। बैल मतलब धर्म का प्रतीक है। कलयुग में एक पांव से धर्म खड़ा है, तीन पांव धर्म के टूट चुके हैं। कौन कौन से पांव टूट गए? सत्य, दया और तप, केवल दान बचा है। तो गाय बोली कि आप इसलिए परेशान हो कि आपको कलयुग में, तब धर्म बोला मैं किसको दोष दूं? किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। समझदार व्यक्ति ना किसी को दोष नहीं देता। तब तक वहां परीक्षित आए। एक काला सा आदमी आया और गाय और बछड़े को मारने लग गया लातों से। गाय को लात मारता एक आदमी। परीक्षित जी बोले, क्यों रे, कौन है तू? गाय को लात क्यों मार रहा है? हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, तू गाय को लात मार रहा है? ये बछड़े को क्यों मार रहा है? तब वो काला सा आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं कलयुग हूं। तो गाय को क्यों मार रहा है? बोले, जहां ये गाय रहती है मुझे रहने नहीं देती। जहां गौ सेवा होती है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। राजा परीक्षित जी बोले, मेरे नगर से निकल जा। कलयुग बोला, महाराज मैं बहुत बुरा हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है?
क्या अच्छाई है। क्यों पीली मैया, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? हैं बुरा? ये मैया बताओ क्या है कलयुग?